मैंने ये इल्जाम अगर अपने सिर लिया है तो सिर्फ शुभ्रा की अच्छाई और इस घर की शांति के लिए। कल अगर साबित हो जाए कि सलोनी निर्दोष है, तब आप क्या करेंगे? नजरें मिला पाएंगे उससे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए पार्टी अरेंज करने की? हाँ, अपने पैसे की नुमाइश कहीं और जाकर करना मिस्टर करण। सलोनी तुम्हारे कमरे में गई है, उसे तुम अपना नया वाला टी शर्ट दे देना। ये सब क्या है काबिल? वो ये वही पैसे है ना जिसकी चोरी का इल्जाम तुमने दीदी पे लगाया था? मुझे नहीं मालूम समर, ये सब कैसे? झूठ मत बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी पे इतना घटिया इल्जाम लगाने? तुम्हें समर नहीं। दीदी अब भी आप इसे बचाना चाहती? कावेरी ने अगर गलत किया है तो तुम कौन सा सही कर रहे हो? कावेरी ने जो किया उसकी कोई वजह होगी। एक बात याद रखो समर, माफी में जो ताकत है वो बदले में नहीं। इसलिए कावेरी बाहर चलकर सबके सामने आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगेगी। ऐसा मत करो समर, मम्मा को अगर ये सब पता चल गया तो वो कावेरी को घर में नहीं रहने देंगी, और जब तक वो लोग शुभ्रा को पसंद नहीं करेंगे ऐसा कुछ ना हो वही अच्छा रहेगा। पर दीदी। नहीं समर, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जो कावेरी नहीं। देखा तुमने, अब समझ में आया क्यों इतनी इज्जत करता हूं मैं अपनी बहन की। अब बताओ सच क्या है, और याद रखो तुम्हारी इस सच्चाई की बुनियाद पे हमारे रिश्ते की नींव रखी। नहीं तो मैं I love you so much समर, I love you so much। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ शादी करके इस घर में आने के मेरे कितने सपने थे। हमारी शादी धूमधाम से होती, मगर सलोनी की वजह से हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। हम दोनों को जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, और घर में पापा जी की सबके सामने नाराजगी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ समझ। एक नई नवेली दुल्हन के साथ इस तरह से बिहेव किया है लोगों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि सलोनी दीदी का दहेज जुटाने के लिए बिकने के बजाय तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं हर बार यही सोचती थी कि सलोनी दीदी की वजह से हमारी खुशी अधूरी रह गई, सिर्फ इसलिए समझ। पता नहीं मेरे मन में क्या आया और मैंने सलोनी दीदी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। प्लीज समझ, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। अगर तुम चाहो तो घर में सबके सामने मैं सलोनी दी से माफी मांग लूंगी, बट प्लीज मुझसे नाराज होके मुझे अपने से अलग मत करो समर। प्लीज आई बेग ऑफ यू समर, प्लीज मुझे माफ करो। मिठाई में ना मावा और घी कंजूसी से मत डालिएगा। अच्छा वो नई वाली ट्रे निकाली ना? हाँ, ट्रे भी निकालिए और वो टी शर्ट भी निकालिए। अच्छा
अच्छा गायत्री भाई साहब, इंतजाम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। एक काम करेगा, आप ट्रे लगा लीजिएगा, मैं या कावेरी में से कोई ले जाएगा। क्यों? शुभ्रा लेकर नहीं जाएगी? अरे नहीं गायत्री भाई साहब, वो सब ओल्ड फैशन बातें हैं और लड़के वाले बड़े मॉडर्न ख्याल के हैं। फिर हमारी शुभ्रा भी किसी से कम थोड़ी है। गायत्री भाई साहब, वो सलोनी कहाँ है? वो अपने कमरे में तैयार हो रही होगी। गायत्री भाई साहब, एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। अगर लड़के वालों ने पूछ लिया कि बड़ी बहन से पहले छोटी बहन की शादी क्यों कर रहे हैं, तो क्या जवाब दूंगी मैं? सब तो सलोनी में ही खोट निकालेंगे। किसी तरह बहाने से सलोनी को मेहमानों के सामने आने से रोक दीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों के हाथ पीले हों, वो खुश रहें। लेकिन ईश्वर को भी तो मंजूर होना चाहिए ना। बुआ सा, मैं मटर छील लेती हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। मैंने शुभ्रा के रिश्ते के लिए मंदिर में आरती करने की मन्नत मांगी थी और आज ही शुभ्रा को देखने कुंवर सा आ रहे हैं। रसोई का काम भी खत्म नहीं हुआ। क्या करूं? सलोनी, तुम मेरी तरफ से जाकर आरती कर देगी? मगर बुआ साहब, आज घर में। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। गायत्री भाई साहब, एक और बात कहनी थी मुझे। हो सकता है ये लोग पढ़े लिखे होकर भी पुराने ख्यालात के हों और ऐसे शुभ मौके पर शगुन अपशगुन को मानते हों। भाभी साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं भी उनके सामने नहीं आऊंगी। यहाँ लो, मैं सब जगह। देवर जी, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। और देवरानी जी, आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं, आपको देखने नहीं आ रहे। खुश रहो, खुश रहो। देवी, मैं आज शुभ्रा का रिश्ता पक्का कर ही देंगी। अरे भाई, लड़के वालों की स्वागत की तैयारियां भी की हैं या अपनी अपनी तैयारियों में ही टाइम लगा दिया? मन्नू भाभी, बहुत सुंदर इंतजाम किया है। 4 तरह की मिठाई, मावा वाली, 6 तरह की नमकीन और वो केवड़े का शरबत। और बस बस देवरानी जी, किसी होटल के वेटर की तरह मीनू मत बताओ। अरे ये कहो, मन्नू भाभी A1 अरेंजमेंट किया है और करें भी क्यों नहीं? भाई, हमारी बेटी शुभ्रा का रिश्ता जो होने वाला है। क्यों देवर जी? ये लो, लड़की का रिश्ता आ रहा है और यहाँ ये दोनों बॉर्डर पर खड़े हुए 2 दुश्मन सिपाहियों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। ये रूठना मनाना तो लगा ही रहता है कि नहीं? बस मेरी एक विनती है, नाहर सिंह और उसके परिवार वालों के सामने ऐसा व्यवहार मत करना। सुनी ना मैंने क्या कही? अब बनी ना बात। बस सोने पे सुहागा हो जाए अगर शुभ्रा का रिश्ता पक्का हो जाए। मन्नू भाभी, आज पहली बार दिल में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अपनी शुभ्रा को तो कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। बस शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। बड़ा अच्छा मकान है आपका। पुरखों के देन है ब्रजेश जी, वरना हम सरकारी नौकरों की बस की बात कहाँ इतना बड़ा मकान बनवाएं। यही तो खासियत है हमारे देवर जी में। अफसर है लेकिन खुद को नौकर ही कहेंगे। ये मेरी बेटी शुभ्रा और ये मेरी बहू कावेरी। आ बेटा, बैठ। देवर जी, अच्छे से देख लीजिए, बाद में बहाने मत बनाना कि हाँ कैसे करूं, मैंने देखा ही कहा।
हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ? जी वो क्लब में। आपने मेरी जान बचाई, वरना शायद आज मैं आपके सामने ना होती। ओ ऐसी तो आप थी। भाई जरा केयरफुल रखिए। ये सब क्या है? भाभी आप भी। धनंजय, जी मैं पूजा का कलश तो घर पर ही भुलाई। गाड़ी वापस ले लीजिए प्लीज। बहुत सुशील है आपकी बहू। किस्मत की बात है, इतनी अच्छी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। भाई इस मामले में हमारी देवरानी बहुत ही खुशकिस्मत है। देखो ना, समर जैसा बेटा, शुभ्रा जैसी सुंदर बेटी और कावेरी जैसी बहू। नरपत जी, आपके 2 ही बच्चे? जी नहीं, एक बच्ची और भी है, सलोनी। अच्छा, शायद वो आपकी छोटी बेटी होगी ना? नहीं, सबसे बड़ी है सलोनी। अच्छा, शादी कहाँ हुई है उसकी? अब बस हुई नहीं है, होने वाली है। बात चल रही है, बस पक्की हो ही जाएगी। बहुत पहले हो जाती, पर क्या है ना, बच्ची का रंग थोड़ा पक्का है। और आप तो जानो, आजकल की दुनिया में ना सूरत देखते हैं, सीरत नहीं। सलोनी को बुलाओ ना, आप सबसे मिल लेगी। सलोनी मंदिर गई है। उसे नहीं मालूम था कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जी नहीं, वो अरे तू आ गए? जा अंदर जाके बाईसा की मदद करा देना। ये आपकी बड़ी बेटी है? जी हाँ, मैं कुछ कह रही थी आप लोगों से। बाथरूम कहाँ है? शुभ्रा बेटा, जरा तारा जी को बाथरूम दिखा दो। आइए। वो वहां राइट में। मुझे मिलवाया तक नहीं उन लोगों से। अपनी बेटी को बेटी कहने में शर्म आती है लोगों के सामने। सलोनी, और हर बार इस झूठ की क्या जरूरत है कि शादी की बात चल रही है। मैं शादी ना करने का फैसला कर चुकी हूं ना, तो क्यों वो ऐसा? ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन एक बेटी के माँ बाप की नज़र से देखो। वो तो यूँ खुलकर नहीं बोल सकते ना कि हमारी बेटी कभी शादी नहीं करने वाली। इस पर भी तो 50 सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद ही सोच कर देखो, जब बड़ी बेटी घर पर बैठी हो और छोटी बेटी की बात चल रही हो, तो कुछ ना कुछ तो कहना होगा ना। लेकिन हर बार ऐसा ही क्यों कहा जाता है जिससे मुझे ही तकलीफ हो? समझ नहीं आता कि तुम्हारे इस सवाल का क्या जवाब दूं। बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करो जो सीधे दिल पर लगती हूँ और आंखों से आंसू बनकर निकलती हूँ। शानदार खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें। बल्कि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए आपसे। अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा कुंवर साहब। जी। अच्छा बेटा, चलते हैं। समर, मेरा बाहर कर। जयराम जी, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी शुभ्रा। उन लोगों की तो नजर ही नहीं हट रही थी इसके चेहरे पर से। मेरी बच्ची। मन्नू भाभी, नाहर सिंह का रिश्ता लाओ मेरे लिए तो मानो। मन्नू भाभी नाहर सिंह का रिश्ता ले आई। मन्नू भाभी जो कहती है ना करके रहती है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगी, आज सबसे बढ़िया एक्टिंग तो आप दोनों की रही। भाई आप लोगों को तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। मजाल है उन्हें कहीं से ये पता लगा हो कि देवर जी और देवरानी की आपस में अनबन है। जयराम जी की भाई सबको जयराम जी। भाभी भी ठीक वक्त पर आती है, चाय के बखत पर। सारी धऊ ने पूरी रात आंखें जार होती रही मेरी तो भाई। किसके साथ मन्नू भाभी? बाबू सा तो यहाँ नहीं है। अरे मेरे घर के पिछवाड़े के पीपल पर बैठे हुए उल्लू से सारी रात सोचती रही कब सवेरा होए और कब मैं यहाँ आके अच्छी खबर सुनूं। फोन आया उन लोगों का। लो, इधर मेरी जान हथेली से सरकी जा रही है और यहाँ आप लोगों को ठिठोली सूझ रही है। आपकी जान क्यों निकली जा रही है? फोन आए या ना आए, जवाब मुझे पता है। भला मेरी शुभ्रा को भी कोई मना कर सकता है क्या? अरे मुझे चिंता तो इस बात की है कि अगर उन्होंने शादी की जल्दी मचा दी तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई तैयारी ही नहीं है। भाभी सा मन्नू भाभी, वो तारा ठाकुराइन आई है। जयराम जी की ठाकुराइन साहब सुबह सुबह यहाँ। आइए आइए बिराजिए, आइए 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 बिराजी। सलोनी फटाफट चाय तो बना। नहीं सलोनी बैठ जाओ, मैं चाय पी कर आई। बैठो। कायदे से तो कुछ भी कहने से पहले मुझे आप लोगों का जवाब सुन लेना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि पहले मुझे ही कुछ कहना चाहिए। हमें आपका घर परिवार बहुत पसंद आया। हमारा तो बस एक ही अरमान था कि हमारे नाहर के लिए हमें एक सुलझे हुए घर की लड़की मिले। और हमें लगता है कि हमारी तलाश अब खत्म हुई। आप लोगों से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए ना ही सिर्फ खुशी की बात होगी बल्कि हमारा सौभाग्य भी होगा। हमें नाहर के लिए आप ही की लड़की का रिश्ता मंजूर है। इतनी लंबी भूमिका बांध ली, मेरी तो सांस ऊपर के ऊपर रह गई थी। अरे देवरानी साहब, मुंह मीठा कराने के लिए भी कहना पड़ेगा। हाँ हाँ अभी लाइए। एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि नाहर के लिए इसी घर की लड़की की डोली उठे, लेकिन क्या? तेवर साहब, आपकी छोटी बेटी शुभ्रा नहीं, आपकी बड़ी बेटी सलोनी को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं।
उन्हें शुभ्रा नहीं सलोनी पसंद है।